तो प्यारे साथियों, अब हम प्रकाश का परावर्तन का नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रदीप वस्तु और अप्रदीप वस्तु, यानी कि लिमिनियस एंड नॉन लिमिनियस, है ना। तो एक हम देख रहे हैं वस्तु को जो क्या होता है प्रकाश निकालती है, एक वस्तु ऐसा है जो प्रकाश नहीं निकलता है। तो पहला स्टार्ट करें प्रदीप वस्तु, ठीक ना। तो पहला स्टार्ट करें हम प्रदीप वस्तु, प्रदीप्त। प्रदीप्त प्रदीप का दूसरा नाम है प्रदीप का मान दूसरा नाम है दीप्तमान। क्या है? दीप्तमान। दीप्तमान वस्तु, दीप्तमान वस्तु यानी कि लिमिनियस। लिमिनियस क्या है? प्रदीप वस्तु। तो प्रदीप वस्तु क्या होती है? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, यानी कि प्रकाश निकलती है, उसे क्या बोलेंगे? प्रदीप वस्तु या दीप्तमान वस्तु, ठीक ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहेंगे। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं, दीप्तमान वस्तु कहते हैं या ल्यूमिनियस कहते हैं। तो बताओ कौन सा वस्तु से प्रकाश निकलती है और कौन सा वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है। तो एग्जांपल है मेरे भाई बोलेगा, जैसे बोलेगा बताओ कौन सा वस्तु से प्रकाश निकलेगी? क्या बल्ब से प्रकाश निकलेगा? यस। तो बल्ब होगा। तो बल्ब क्या होगा? दीप्त वस्तु, बल्ब, ठीक, बल्ब। टर्च से प्रकाश निकलेगा? यस। टर्च क्या होगा? प्रदीप वस्तु, ठीक। मोमबत्ती से होगा? मोमबत्ती से होगा? मोमबत्ती हो गया, ठीक ना, मोमबत्ती। उसके बाद बताओ सूर्य से होगा तो क्या होगा? प्रदीप वस्तु, ठीक। तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित के मतलब हो गया मेरे प्यारे साथियों जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या बोलेंगे? प्रदीप वस्तु। क्या बोलेंगे? प्रदीप वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है यानी कि निकलती है उसे क्या बोलेंगे? प्रदीप वस्तु, ठीक। जैसे कि बल्ब हो गया, टर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, सूर्य हो गया, इत्यादि। या दिया भी कर सकते हो, डॉट डॉट इत्यादि, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा मेरे भाई प्यारे साथियों। इतना आसान भाषा में को नहीं लगता कोई इतना समझाता होगा, ठीक, जितना हम समझा रहे हैं, ठीक ना। तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है यानी प्रकाश निकलती है उसे क्या बोलेंगे हम? प्रदीप वस्तु, ठीक ना। अब इसको देखो ध्यान से, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद अप्रदीप वस्तु स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। अब प्यारे साथी हम बात करते हैं अप्रदीप वस्तु के बारे में। प्रदीप वस्तु के बारे में बात की कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है यानी निकलती है उसे बोलेंगे प्रदीप वस्तु। अब अप्रदीप वस्तु क्या होगा? नॉन लिमिनियस, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती, जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, ठीक ना। तो यहां पर लिखेंगे दूसरा अप्रदीप वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, ठीक, अप्रदीप्त वस्तु, ठीक ना। या दीप्तमान या अदीप्तमान वस्तु, ठीक ना। अदीप्तमान भी वस्तु कर सकते हैं या अदीप्तमान, ठीक ना, अदीप्तमान वस्तु। ये क्या होती है? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है यानी जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु। तो यहां पर लिख सकते हैं हम जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्तमान वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं यानी नॉन लिमिनियस कहते हैं। क्या? नॉन लिमिनियस कहते हैं, ठीक ना। अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक। बताओ कौन सा वस्तु में प्रकाश नहीं निकलता है? बताओ अपने मन से बोलो। क्या तुम जो पेन से लिख रहा है क्या वो प्रकाश निकलता है? कभी कभी चलाता तो प्रकाश निकलता है, लाइट निकलता है, नहीं ना, ठीक। तो जैसे एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पे प्यारे साथियों, एग्जांपल हम जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक। जैसे बोलो तुम जो बोलेगा वही लिखेंगे, ठीक। कलम, उसके बाद कलम के बाद क्या हो गया? कागज, ठीक। उसके बाद क्या हो गया? बोलो टर्च से प्रकाश तो निकलता है तो क्या होगा? दीप्तमान, क्या हो गया? प्रदीप वस्तु, ठीक ना, या दीप्तमान वस्तु। उसके बाद कागज के बाद क्या? कुर्सी, क्या होगा? कुर्सी के बाद क्या होगा? टेबल। तो जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप वस्तु, इत्यादि या आदि, इत्यादि, ठीक ना, इत्यादि। ये सब क्या हो गया? अप्रदीप वस्तु। क्या हो गया? अप्रदीप वस्तु। एक बार आप समझ लो प्रदीप वस्तु क्या होती है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या बोलेंगे हम? प्रदीप वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे क्या बोलेंगे हम? अप्रदीप वस्तु। प्रदीप वस्तु की एग्जांपल था टर्च, ठीक।
टर्च था, ठीक, फिर था तुमको बता रहे टर्च, टर्च के बाद हो गया बल्ब हो गया, ठीक, ये सब क्या अपर्दीप वस्तु। अपर्दीप में जिस प्रकाश नहीं निकलता, कागज हो गया, पेन हो गया, ठीक, उसके बाद टेबल हो गया, ये सब क्या हो गया अपर्दीप वस्तु ना। उसके बाद आप बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपर्दीप वस्तु क्या था, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती उसे क्या बोलेंगे हम अपर्दीप वस्तु, ठीक ना। जैसे कि कलम हो गया, कागज हो गया, कुर्सी हो गया। आप बताओ चंद्रमा, इसका सबसे फेवरेट एग्जांपल है चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा, ये चंद्रमा क्या होगा, ये अपर्दीप वस्तु का। क्यों, ऑब्जेक्टिव बार बार फंसाने के लिए बोलता है, ठीक। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य से प्रकाश लेता है, ठीक ना। तो चंद्रमा क्या हो गया, ये चंद्रमा क्या हो गया अपर्दीप वस्तु। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये किससे प्रकाश लेता है, सूर्य से प्रकाश लेता है, ठीक ना। इसलिए क्या हो गया अपर्दीप वस्तु, ठीक। तो चलो आप नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब आई होप आप लोगों को बोरिंग लगता होगा कि नहीं, शायद हमको नहीं लगता कि बोरिंग लगता होगा, ठीक ना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश की किरण, यानी कि रेज ऑफ लाइट। यानी लाइट का रेज क्या होती है, यानी प्रकाश किरण क्या होती है, ठीक ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रकाश किरण। तो मेरे प्यारे साथी, प्रकाश जिस पथ पर गमन करेगी, गमन का मतलब क्या होता है, अभी भी बताए थे हम कि प्रकाश जिस पथ पर चलेगी उसे क्या बोलेंगे हम, किरण। क्या बोलेंगे, किरण। तो प्रकाश जिस पथ पर गमन करेगी, हम जानते हैं प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, बोलो बोलो बोलो, प्रॉपर्टी बताए ना, अभी गुण में बताए थे, सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, हम यहां पर लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश जिस पथ, जिस पथ पर, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, करती है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे हम प्रकाश के किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब हम जानते हैं मेरे भाई, गमन का मतलब होता है चलना, क्या होती है, चलना, ठीक। तो प्रकाश किस पथ में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में, ठीक। तो जैसे कि ये चल रही है, तो क्या हो गया, किरण। क्या हो गया, तो प्रकाश हमेशा मेरे भाई किस रेखा में गमन करेगी, सीधी रेखा में, तो इसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं, किरण। क्या बोलते हैं, किरण, ठीक ना। क्या बोलते हैं, किरण। आप जो टॉपिक स्टार्ट करें, किरण पुंज, ठीक ना। तो यहां से देखो, किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज। अब ये टॉपिक है किरण पुंज क्या होती है। हम क्या बोले, प्रकाश जिस पथ पर गमन करेगी उसे क्या बोलेंगे, किरण। अब इस किरण में क्या होती है, बहुत सारे किरण को एक साथ मिला देंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, किरण पुंज। क्या बोलेंगे, किरण पुंज। तो किरणों को समूह को, समूह का मतलब होता है ग्रुप, गांव घर में ना चलता है कि फलना के ग्रुप चले, चलना यानी कि समूह होता है, चलो वहां पे, ठीक। तो किरण क्या होती है, किरण पुंज क्या होती है, तो किरणों को समूह को उसे क्या बोलेंगे हम, किरण पुंज। तो यहां पर लिख सकते हैं किरणों के समूह को, किरणों की समूह, समूह को किरण, किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। इसका मतलब समझ गया होगा, बहुत सारे किरण को मिला देंगे क्या होगा, किरण पुंज। जैसे होगा, जैसे यहाँ पे, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक किरण हो गया, दो किरण हो गया, तीन किरण हो गया, यानी एक से अधिक किरण होगा, उसे क्या बोलेंगे, ये बहुत सारे यानी कि समूह बनाएगा, यानी ग्रुप बनाएगा, उसी को बोलेंगे किरण पुंज। यानी किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक। अब ये किरण पुंज होती है, तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। एक होती है अपसारी किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, ठीक ना। यानी कि किरण, बताओ किरण क्या होती है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करेगी उसे क्या बोलेंगे हम, किरण कहेंगे। उसके बाद किरण पुंज किससे कहेंगे, तो बहुत सारे किरणों को एक साथ मिला देंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, किरण पुंज कहते हैं। और उसके बाद किरण पुंज तीन प्रकार की होगी, पहला होगी समांतर किरण पुंज, उसके बाद अभिसारी किरण पुंज, उसके बाद होगा अपसारी किरण पुंज, ठीक। उसके बाद इसको इरेज करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। तो दोस्तों, हम क्या बात किए थे प्रकाश पुंज के बारे में। तो प्रकाश पुंज जो थी तीन प्रकार के होते थे, ठीक। तो यहां पर हम लिख रहे हैं प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज की थी, प्रकाश पुंज यानी किरणों को समूह को हम प्रकाश पुंज कहते थे। तो प्रकाश पुंज तीन प्रकार की थी, तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, होती है। पहला होती है, पहला होती है अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या होती है, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक, ठीक, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज ये क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद, ठीक, अगर जो दूसरा होता है, तो पहले देख लो, एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होती है अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी, अपसारी
प्रकाश पुंज क्या होती है? अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा होती है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक, तीनों को डिटेल से बात करेंगे कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होती है और अपसारी प्रकाश पुंज क्या होती है और समांतर प्रकाश पुंज क्या होती है। ठीक ना, तो तीनों की एकदम डिटेल से बात करते हैं। ठीक ना, तो पहला बात कर लेते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद अभिसारी के बारे में बात करेंगे। तो इतना तो मालूम हो गया कि हमको प्रकाश पुंज कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा समांतर प्रकाश पुंज। तो बात करते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होती है। तो अभिसारी में क्या होगा? इसमें प्रकाश किरण, इसमें प्रकाश किरण विभिन्न दिशाओं से आकर इसमें क्या होगा? प्रकाश किरण क्या होगा? प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलकर, इसमें प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है। इसमें क्या होती है? प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो हम लिखेंगे इसमें प्रकाश के किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न की मतलब होता अनेक विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इसमें प्रकाश की किरण क्या होगा? एक बिंदु से निकलकर वो अनेक दिशा में, चारों तरफ निकल जाएगी। ठीक ना, जैसे कि हम दिक्कत दे रहे हैं, जैसे कि मेरा एक बिंदु है, ठीक है, क्या हुआ? एक बिंदु है, और इस बिंदु से क्या हो गया? प्रकाश, जैसे एक प्रकाश इधर चला गया, एक प्रकाश इधर चला गया, एक प्रकाश इधर चला गया, एक प्रकाश मन हुआ तो उधर चला गया, यानी कि चारों दिशा में फैल जाएगी, एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशा में फैल जाएगी। ये होती है अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होगा? इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में या विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या कहेंगे हम? अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक, अब हम बात करते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। इसको इरेज करें। ठीक, इसको इरेज करते हैं। तो हमको पहला मालूम हो गया कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होती है। इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या बोलेंगे हम? अभिसारी। अब बात करते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। इसमें क्या होगा? विभिन्न दिशाओं से, इसमें प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर आकर मिलेगी। उसमें क्या था? एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती थी। इसमें क्या होगा? प्रकाश की किरण विभिन्न अलग अलग दिशाओं से, यानी अलग अलग तरीका, अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर आकर मिलेगी, यानी भटकते भटकते एक बिंदु पर आकर उसको मिलना है। ठीक ना, तो लिखेंगे इसमें प्रकाश के किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है। इसका मतलब क्या हो गया? आई होप समझ में गया हो गया। ठीक, इसमें प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं से आकर, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे प्रकाश, जैसे कि एक ही बिंदु है, ठीक ना, एक बिंदु है, प्रकाश इधर से आया भटकते भटकते एक बिंदु पे आके मिला, इधर से भी प्रकाश आया एक बिंदु पे आके मिला, फिर इधर से भी आया प्रकाश, फिर एक बिंदु पे आके मिला ना मेरे भाई, मिल रहा है ना। ठीक, तो इसमें देख रहे हैं प्रकाश विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल रही है। एक बिंदु पर, यह नहीं होता है कि सब तरह से हारता है तो एक बिंदु पर, यहाँ सब तरह से हारता है तो मम्मी पापा का शरण में आ जाता है, इसी तरह यानी कि भटकते भटकते एक बिंदु पर इसको आके मिला, यानी कि रात के कहीं जाए और यानी कि भर दिन कहीं भी रहे और रात में क्या हो, सोने के लिए, खाना खाने के लिए घर पे आ जाओ। तो ये इस तरह होता है कि प्रकाश, इसमें अपसारी प्रकाश में क्या होगा? इसमें प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलेगी, उसे क्या बोलेंगे हम? अपसारी प्रकाश पुंज। और अभिसारी में क्या होगा? एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती थी, उसे क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। अब हम बात करते हैं समांतर प्रकाश पुंज, ठीक ना। तो समांतर प्रकाश पुंज क्या होगी? इसको इरेज करते, देखो ध्यान से, इसको इरेज करते हैं, ठीक ना, मत रुको हो जाएगा। इसमें प्रकाश, इसमें क्या, आप समांतर प्रकाश पुंज क्या होगा? ठीक, तो इसमें समांतर प्रकाश पुंज में क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? देखो, तो इसमें, ठीक, आप समांतर प्रकाश पुंज के बारे में बात करते हैं। ठीक,
तो देखो तीसरा नंबर होगा, शायद थर्ड नंबर होगा ना, हाँ थर्ड नंबर, समांतर प्रकाश पुंज। जो लास्ट होगा समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज में क्या था, हम क्या बात किए पहला अभिसारी में, तो अभिसारी में क्या था, एक बिंदु से निकलकर चारों दिशा में फैल जाती थी, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती थी, उसे बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। और एक था अपसारी, इसमें क्या था, अपसारी में एक विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर आकर मिलती थी, ठीक। अब समांतर प्रकाश पुंज में क्या होगा, इसमें किरणें एक दूसरे क्या होगा, पैरेलल होगा। समांतर की मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल, ठीक ना। तो यहां पे इसमें, यहां पर लेंगे इसमें, इसमें इसमें प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, इसमें प्रकाश के किरणें, किरणें एक दूसरे की, एक दूसरे की, एक दूसरे की, एक दूसरे की समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। समांतर की मतलब क्या होती है मेरे भाई, समांतर होती है। समांतर की मतलब क्या होता है, पैरेलल, समांतर होती है, ठीक। यानी इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होगी। जैसे कि हम लोग ट्रेन का कभी सफर किया है ना, ठीक। तो ट्रेन का पटरी का देखना एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है। यानी कि दूसरा मतलब उसका गैपिंग सेम रहती है। जैसे कि देखो समांतर प्रकाश, जैसे एक प्रकाश से किरण हो गया, एक ये किरण हो गया, फिर एक ये किरण हो गया, तो देखो ना ये सब समांतर है ना, पैरेलल है ना, ठीक। तो इसमें हो गया समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज किरण किसे कहेंगे, इसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे क्या होगी, समांतर होगी, ठीक। ये इसमें एक प्रकाश की किरण एक दूसरे क्या होगा, समांतर, से क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश पुंज, ठीक ना, समांतर होती है। तो आई होप तीनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। पहला अपसारी प्रकाश पुंज, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या था, अभिसारी, क्या था, अभिसारी। तो अभिसारी मेरे प्यारे साथियों क्या था, इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर, इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती थी, फैल जाती थी, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती थी, उसे क्या बोलेंगे हम, अभिसारी। दूसरा क्या था हम पढ़े थे, अपसारी, अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज में क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे, इसमें प्रकाश किरण सभी विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलेगी, विभिन्न दिशाओं से आकर, विभिन्न दिशाओं से आकर, विभिन्न दिशाओं से आकर, विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर आकर मिली, ठीक। तो क्या बोलेंगे अब अपसारी प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश में किरण में क्या था, इसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे क्या था, समांतर था, उसे क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। आई होप आप लोगों को तीनों समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पारदर्शी क्या होती है, अपारदर्शी क्या होती है, पारभासी क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक ना। तो इसको इरेज करने दो प्यारे साथियों। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक, प्रकाश का परावर्तन का, ठीक। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक। तो चलो बिना समय लेते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। पारदर्शी वस्तु क्या होती है, अपारदर्शी वस्तु क्या होती है और पारभासी वस्तु क्या होती है, ठीक। तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है पारदर्शी। पारदर्शी, पारदर्शी वस्तु क्या होगी, पारदर्शी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी, पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी वस्तु भी कह सकते हैं, पारदर्शी वस्तु, ठीक। तो पारदर्शी क्या होती है, पारदर्शी वस्तु तो वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाए, ठीक। ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाए उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु। जैसे कि हम मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि हम कांच लेंगे, ठीक ना, कांच लेंगे, जैसे शीशा हो गया, ठीक। शीशा के अंदर से पॉलिश नहीं किया रहेगा, उसको टच मारेंगे तो पूरा आर पार निकलेगा कि नहीं, तो क्या होगा, पारदर्शी, ठीक ना। तो ऐसा वस्तु, तो लिखेंगे ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से बिना कष्ट के आसानी से आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी वस्तु कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल बोलेगा, ठीक। जैसे कि एग्जांपल हम लिखेंगे, जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक। कांच, क्या हो गया, कांच हो गया, यानी इसको बोलते हैं शीशा, ठीक, शीशा, ठीक। कांच हो गया, उसके बाद हो गया तुमको, कांच हो गया, ठीक। उसके बाद ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाए, कांच हो गया। फिर तुमको हो गया और हो सकता है, ठीक है, कांच हो सकता है, यानी कि इत्यादि लिख सकते हैं, ठीक ना, इत्यादि ये सब क्या हो गया, पारदर्शी वस्तु। यानी ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से निकल जाए उसे क्या बोलेंगे हम, पारदर्शी, ठीक ना, पारदर्शी, ठीक ना, क्या बोलेंगे, पारदर्शी। अब उसके बाद बात करेंगे अपारदर्शी वस्तु, इसकी रेज करते हैं, उसके बाद बताते हैं। प्यारे साथियों हम बात करते हैं
पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, जिससे हम पारदर्शी के बारे में बात कर चुके हैं कि पारदर्शी क्या होती है, एक बार समझ लो। पारदर्शी ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाए, आसानी से आर पार निकल जाए, उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी। जैसे कांच हो गया, स्वच्छ जल हो गया, ये सब क्या होगा, पारदर्शी, ठीक ना, जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। अब बात करेंगे पारभासी। तो टॉपिक नंबर 2 होगा, डिफिनेशन नंबर 2, पारभासी। पारभासी वस्तु। तो पारभासी वस्तु क्या हुआ, ऐसा वस्तु जिनसे होकर प्रकाश थोड़ा बहुत निकले, थोड़ा बहुत लाइट निकले, उससे थोड़ा बहुत निकले, ठीक ना। तो ऐसा वस्तु यहां पर लिखेंगे, ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश थोड़ा बहुत निकले, उसे पारदर्शी कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पारभासी। उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु कहते हैं। नहीं समझा, हम क्या कहें कि ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश थोड़ा बहुत निकले, उसे क्या बोलेंगे हम, पारभासी। जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल जैसे एग्जांपल बोलो तुम लोग, बताओ ऐसा कौन एग्जांपल है जिसे प्रकाश थोड़ा बहुत निकलता है। जैसे बताओ, तेल लगा हुआ कागज, ठीक। उसके बाद हम लोग गांव भर में कहते हैं धुनी, यानी कुआसा, तो इसमें कुआसा भी हो सकता है, ठीक। जैसे बादल भी हो सकता है, क्या हो गया, बादल से भी थोड़ा बहुत कागज निकलता है, ठीक। उसके बाद होगा घिसा हुआ कांच, ठीक। तो यहां भी लिख सकते हैं घिसा हुआ कांच, यानी घिसा हुआ शीशा, ठीक ना, घिसा हुआ कांच, ठीक। और उसके बाद होता है कुआसा, ये सब क्या हो गया, पारभासी। ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश थोड़ा बहुत निकले, उसे क्या बोले, थोड़ा बहुत निकले, उसे क्या बोलेंगे, पारभासी वस्तु। ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश थोड़ा बहुत निकले, उसे क्या, पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, ठीक, कागज हो गया, बादल हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, घिसा हुआ शीशा का हो गया, ठीक ना। तो क्या हो गया, पारभासी वस्तु, ठीक ना। अब हम बात करते हैं अपारदर्शी वस्तु, इसको इरेज करते हैं, ठीक। तो प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे अपारदर्शी वस्तु के बारे में। हम क्या बात किए, पारदर्शी, ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, पारदर्शी वस्तु, ठीक। अपारदर्शी, ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश थोड़ा बहुत निकले, उसे क्या बोलेंगे, पारभासी वस्तु। अब बात करेंगे अपारदर्शी, यानी कि टॉपिक नंबर 3 हो जाएगा, अपारदर्शी। इसमें क्या होगा, अपारदर्शी वस्तु, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें क्या हुआ, जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल आर पार ना निकले, जैसे कि हम मानकर चलो टॉर्च जलाएंगे इसको, इसमें जैसे हाथ है, ठीक ना, ये जैसे मेरा चेहरा है, ठीक ना, इसमें यहां से हम टॉर्च चलाएंगे, तो इस पार निकलेगा, पीठी किस पार नहीं निकलेगा। तो जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल आर पार ना निकले, उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी, ठीक ना। तो यहां लिखेंगे, जिससे होकर प्रकाश, जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल, कतई नहीं, एक रत्ती नहीं, जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल आर पार ना निकले, या नहीं निकले, या ना निकले, उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल आर पार ना निकले, उसे क्या हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे ये बोतल हो गया, ठीक ना, ये बोतल हो गया, ये बोतल को क्या करें, यहां से हम लाइट जला रहे हैं, ठीक, लाइट जला रहे हैं, और उस साइड हम देख रहे हैं कि क्या ये आर पार निकलेगा, जैसे कि बोर्ड है, अब बोर्ड को हम, ये अंदर से पाइप लगा हुआ है, और यहां से हम टॉर्च जलाएंगे, क्या आर पार जाएगा, नहीं जाएगा। तो बताओ, एग्जाम्पल बताओ, जैसे एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल बोलो तुम लोग, एग्जाम्पल जैसे बोलो, जैसे हो गया ईंट। बताओ, ईंट को हम क्या करेंगे, ईंट को हम लाइट जलाएंगे, ईंट में आर पार निकलेगा, नहीं निकलेगा। फिर हो गया तुमको पत्थर, ठीक, पत्थर भी हो गया। फिर हो गया लकड़ी, ठीक। उसके बाद हो गया धातु, क्या हो गया, धातु, ठीक, धातु। उसके बाद तुमको हो गया, धातु के बाद तुमको हो गया टेबल, ठीक, टेबल, यानी या पत्थर, ठीक ना, पत्थर।
तो जिससे होकर प्रकाश इत्यादि कर सकता है, इत्यादि यानी जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार न करे, बिल्कुल नहीं पार करे, आसानी से क्या बिल्कुल पार न करे, उसे क्या बोलेंगे हम? अपारदर्शी वस्तु। एक बार और बात कर लेंगे पारदर्शी वस्तु बारे में। ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल जाए उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट कहेंगे। पारभासी में क्या होगा? ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश थोड़ा बहुत निकले उसे क्या बोलेंगे? पारभासी वस्तु। जैसे इसका एग्जांपल था तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब होता, ठीक ना। अपारदर्शी में क्या होता? ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल ही कतई नहीं, ठीक ना, बिल्कुल आर पार ना निकले उसे क्या बोलेंगे हम? अपारदर्शी वस्तु, ठीक ना। जैसे कि ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, धातु हो गया, टेबल हो गया, ये सब हो गया, ठीक ना, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं निकले। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। अभी तो हम सिर्फ बात किए प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होती है। ठीक, हम ना बोले थे भाई मेरे प्यारे साथियों कि हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक ना, उसको एकदम डिटेल से बात करेंगे, ठीक ना। और डिटेल से बात करने का मतलब हो गया मेरे भाई कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक, आप पहले एक बार उम्मीद करिए, एक बार आप विश्वास करिए हम पे, ठीक, कि मतलब कि जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, अगर वो समझ में आ रहा है, ठीक ना, आपको एग्जाम में एक भी, अगर जैसे हम ये वाला क्लास पढ़ लिए, इसके रिलेटेड जितना क्वेश्चन है आप जाके बनाइए। नहीं बनेगा तब हमको बोलिए कि नहीं बनेगा, ठीक ना। और ये बीडी कंसेप्ट नया क्लास है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग नया दोस्त है, ठीक, काहे कि आप लोग मेरा मोटिवेशन आप ही लोग है। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक, तो हमको मोटिवेशन आएगा और वीडियो बनाने का, कि मतलब कि मेरे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो यही हम कहेंगे कि आप अगर बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे परावर्तन क्या होती है। अभी हम सिर्फ प्रकाश के बारे में बात किए, क्या क्या बात की प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होती है? तो प्रकाश क्या होती है? प्रकाश वह भौतिक कारक होती है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। उसके बाद प्रकाश के गुण के बारे में बात किए। उसके बाद बात किए हम शायद उसके बाद हम बात किए कि किरण क्या होती है। उसके बाद किरण पुंज क्या होती है। किरण पुंज 3 प्रकार की थी, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। उसके बाद हम बात किए पारदर्शी वस्तु क्या होती है, अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, और उसकी पारभासी क्या होती है। उसके बाद हम बात किए तुमको प्रदीप वस्तु क्या होती है, अप्रदीप वस्तु क्या होती है। ठीक, तो इस सब को हम प्रकाश स्रोत के बारे में बात किए, पूरा डिटेल से बात किए। अभी भी आप बस थोड़ा एक क्लास प्रकाश का परावर्तन आएगा, फिर सीध करें कि आप बराबर 2 ये सब आएगा। ठीक, आप लोग बस चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिए, वीडियो कंटिन्यू आएगा, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, ठीक, और साथ में अपने चैनल का, प्यारे फेवरेट चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।